Portugal vastly outnumbered, but طلعت الى الجهة اليسرى، عرضية داخل منطقة الجزاء، ارتقي واضربهم يا يوسف. مغرب العز بين الأمم، صيري ينصر دينك يا يوسف.能是他的最后一届世界杯的，我想在偏执近乎到变态的球员，这是这个星球上最好的球员。我们恐怕也要送别 C 罗了。क्रिस्टियानो रोनाल्डो बचपन में अपने पूरे ख़ानदान के साथ एक टीन की छत वाले घर में रहा करते थे। उनके वालिद पुर्तगाल में ही माली का काम किया करते थे और दिन भर बाग के पौधों का ख्याल रखते थे। क्रिस्टियानो को बचपन से ही फुटबॉल से बहुत ज़्यादा प्यार था और सिर्फ 8 साल की उम्र में ही उन्हें एंड्रोनिहा स्पोर्ट्स क्लब में सिलेक्ट कर लिया गया। फुटबॉल के साथ उनका लगाव इतना ज़्यादा था कि वो स्कूल में क्लास नहीं बल्कि फुटबॉल ग्राउंड पर ही मिलते थे। रोनाल्डो का फुटबॉल कैरियर काफ़ी अच्छा चल रहा था और 15 साल की उम्र में कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें ज़ोरदार झटका दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हार्ट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम सामने आई जिसके बाद उन्हें डॉक्टर ने दौड़ने भागने से साफ मना कर दिया। उनके पास 2 ऑप्शंस थी, या तो वो सर्जरी करवाएं या फिर हमेशा के लिए फुटबॉल को अलविदा कह दें। सर्जरी में उनकी जान भी जा सकती थी, पर 8 से 10 घंटे मैदान में गुजारने वाले रोनाल्डो को फुटबॉल छोड़ना कतई मंजूर नहीं था। सर्जरी सक्सेसफुल रहती है और रोनाल्डो रिकवर होकर एक बार फिर से मैदान पर वापसी करते हैं, पर उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती। शराब की लत की वजह से उनके वालिद फौत हो जाते हैं। रोनाल्डो अपने वालिद के बहुत करीब थे, उन्हें इससे बहुत बड़ा झटका लगता है। आपको बता दूं, जिस शराब ने उनके वालिद की जान ली, रोनाल्डो ने लाइफ में उसे कतई तौर पर हाथ नहीं लगाया। रोनाल्डो के वालिद ख़ानदान के अकेले कमाने वाले मेंबर थे, जिनके जाने के बाद उनकी फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने लगी और इनकी मां को दूसरों के घर जाकर खाना बनाने का काम करना पड़ा। और इस सब के बावजूद रोनाल्डो ने अपना फुटबॉल कैरियर रुकने नहीं दिया। जल्द ही रोनाल्डो को पुर्तगाल के सबसे बड़े क्लब में सिलेक्ट कर लिया गया और अगले 2 साल उन्होंने वहीं पर गुजारे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फर्स्ट ब्रेक तब मिला जब स्पोर्टिंग लिस्बन के ऑफिशियल उनका मैच देखने के लिए आए। स्पोर्टिंग लिस्बन ऑफिशियल्स ने शर्त रखी कि जो भी सबसे ज़्यादा गोल करेगा उसी को सिलेक्ट किया जाएगा। रोनाल्डो की टीम में उसका एक दोस्त था, अल्बर्ट, जिसे रोनाल्डो अपनी सक्सेस का हीरो मानते हैं। इस मैच का पहला गोल रोनाल्डो ने मारा, दूसरा गोल अल्बर्ट के हिस्से गया, तीसरे गोल के लिए अल्बर्ट गोलकीपर को चकमा दे चुके थे। अब उन्हें सिर्फ बॉल को गोल की तरफ पुश करना था, पर वो ऐसा नहीं करते और वो बॉल को रोनाल्डो को पास कर देते हैं। रोनाल्डो बिना किसी देर लगाए गोल कर देते हैं और उन्हें स्पोर्टिंग लिस्बन की एकेडमी में सिलेक्ट कर लिया जाता है। अल्बर्ट रोनाल्डो को खुद से बेहतर प्लेयर मानता था और इसीलिए उसने ये अपॉर्चुनिटी अपने दोस्त को देना बेहतर समझी। रोनाल्डो की वाइफ बताती हैं कि वो अपनी प्रैक्टिस से कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं। रोनाल्डो की मां ने बताया कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने अबॉर्शन कराने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो उस वक्त बच्चे को पैदा नहीं करना चाहती थी और उन्होंने ऐसा नहीं किया और रोनाल्डो को पैदा किया। अब ज़रा सोचें कि अगर रोनाल्डो पैदा ही ना हुआ होता तो दुनिया इतने बड़े फुटबॉलर को खो देती। रोनाल्डो फैट से बचने के लिए मीट नहीं खाते, वो दिन में 5 से 6 बार खाना खाते हैं, डिनर में स्पेनिश लेते हैं। इंस्टाग्राम पर रोनाल्डो के करीबन 500 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो एक पोस्ट स्पॉन्सर करने के $203 मिलियन चार्ज करते हैं। हर साल वो इंस्टाग्राम से 300 करोड़ से ज़्यादा की कमाई करते हैं। साल 2003 में सिर्फ 18 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने $17 मिलियन पर साइन किया, जो कि उस वक्त का मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रांसफर था। रोनाल्डो 28 नंबर की जर्सी चाहते थे, पर उन्हें 7 नंबर की जर्सी दी गई। 2009 में रियल मैड्रिड ने $132 मिलियन यानी कि 1080 करोड़ देकर मैनचेस्टर यूनाइटेड से रोनाल्डो को खरीद लिया। उनका ये कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक चला। उस दौरान उन्होंने 15 ट्रॉफीज अपने नाम की, जिनमें 2 ला लीगा और 4 चैंपियनशिप्स थीं। 2018 में इटली के जुवेंटस क्लब ने रोनाल्डो को $100 मिलियन में साइन किया
आपको बता दूं कि 30 साल से ऊपर के खिलाड़ियों के लिए हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव कॉन्ट्रैक्ट था। रोनाल्डो दुनिया का एक ऐसा प्लेयर है जिन्होंने 5 चैंपियनशिप जीती, 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और 3 रियल मैड्रिड के लिए। रोनाल्डो आज दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर हैं और सबसे ज़्यादा काइंड भी हैं। वो अपने पैसे को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि मुआशरे के कई काम करते हैं और उनके ऊपर खर्च करते हैं। वो एक यतीम खाना चलाते हैं जहां 600 बच्चों का खर्च वो खुद उठाते हैं। साल 2012 में उन्होंने अपने गोल्डन बूट को सेल कर दिया था, जिससे 13 करोड़ रुपए को उन्होंने गीज़ा में स्कूल बनाने के लिए डोनेट किया। रोनाल्डो सिगरेट और शराब जैसी चीज़ों से दूर ही रहते हैं और उन्होंने सिर्फ इसलिए अपनी बॉडी पर कोई टैटू नहीं बनवाया क्योंकि वो रेगुलर ब्लड डोनेट करते रहते हैं। उनकी टोटल वेल्थ की बात करें तो ये 6000 करोड़ से ज़्यादा है। सिर्फ एक दिन के शूट के लिए वो 8 से 10 करोड़ चार्ज करते हैं। नाइकी के साथ रोनाल्डो $1 बिलियन की डील कर चुके हैं, जो कि किसी भी स्पोर्ट्समैन से की गई सबसे बड़ी डील है। आज फीफा वर्ल्ड कप 2022 में मोरक्को पुर्तगाल से जीत गया और यूं लगता है कि शायद रोनाल्डो का ये आखिरी वर्ल्ड कप होगा। शायद ये सितारा हमसे बिछड़ने वाला है। आप देख सकते हैं रोनाल्डो किस तरह से ग्राउंड से रोते हुए बाहर जा रहे हैं।